नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है गांव की सुनहरी सुबह। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जलाऊंगी चूल्हा, क्योंकि यहाँ की लिपाई पुताई तो मैंने कर ही ली थी पहले ही। और यहाँ पर जला लेंगे चूल्हा और पानी गर्म होने रख देंगे, क्योंकि ठंड है, पानी तो गर्म लगेगा ही। और चूल्हा जलाने के लिए मैं जितनी भी घर में प्लास्टिक पनी रहती है या प्लास्टिक की चीज़ें रहती हैं, यहाँ की टूटे फूटे जो बॉटलें हैं, टब वगैरह है, वो सारे मैं चूल्हा जलाने में उपयोग कर लेती हूँ। और ये काम मैं भर नहीं कर रही हूँ, लगभग सभी महिलाएं जो गांव में हैं जिनके यहाँ चूल्हा जलता है, वो सभी महिलाएं ऐसा ही कर रही हैं। तो इससे दो फायदे हो रहे हैं। एक तो चूल्हा भी जल जाता है, दूसरा जितनी भी ये प्लास्टिक की पन्नी या प्लास्टिक की चीज़ें जो खेतों में जाती थी ना खाद के द्वारा, वो अब नहीं जाती है, वो पूरा जो है चूल्हे में ही जल के ख़त्म हो जाती है। तो चलिए यहाँ पर रख देते हैं पानी। इसके बाद लग जाते हैं बाहरी कामों में, क्योंकि काम तो हमारे सुबह शाम पूरे टाइम ही रहते हैं। और यहाँ ये चूल्हे की राख उठा लेंगे, क्योंकि इसकी पुताई तो कर दी थी पर इसकी राख नहीं उठाई थी, इसमें आग थी, इस वजह से मैंने नहीं उठाया था। और पानी गर्म होने के रखने के बाद मैं आ गई थी यहाँ सार में। तो फटाफट से लगा लेते हैं गाय, क्योंकि सुबह सुबह तो सबसे पहले यही काम होते हैं। और पानी गर्म इसलिए रख दिया पहले, क्योंकि अभी हस्बैंड और यशी उठेंगी तो उनको गर्म पानी चाहिए होगा। तो वो लोग ब्रश वगैरह करने के लिए वही पानी यूज करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जो सारा पानी है वो बाहर ही रखा है और बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो पानी तो ज़्यादा स्टोरेज वाला बाहर ही रहता है, अंदर तो नहीं रहता है। जो पानी अंदर है वो भी ठंडा हो जाता है, और ठंड ही इतनी ज़्यादा पड़ रही है। और हमारी अनामिका बहन कह रही थी कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, धूप भी नहीं निकल रही है, पूस भी लग गया है। तो पूस की ठंड तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। तो ये अभी तो पड़ेगी और लगभग 14 या 15 जनवरी तक ठंड का कहर तो रहना ही है। इसके बाद तो धूप भी तेज़ होने लगेगी, पर ठंडी रहेगी ही। तो चलिए फटाफट से लगा लेते हैं गाय। और गाय लगाने में आज काफ़ी टाइम हो गया था। कई बार ना सुबह सुबह आँख भी नहीं खुल पाती हैं, क्योंकि ठंड की वजह से ना आलस आता है। अगर आँख खुल भी जाती तो हिम्मत नहीं होती उठने की। और आज मुझे ढेर सारे काम निपटाना है, क्योंकि कल मुझे कहीं बाहर जाना है, जिसकी वजह से मुझे सारे काम आज ही निपटाना पड़ेंगे। तो ऐसा ही होता है कि अगर घर में आप अकेले हैं काम करने वाले, तो आपको सारे काम एक दिन पहले ही निपटाना पड़ते हैं। और अगर आप एक दिन के लिए भी कहीं जाते हैं ना, तो दूसरे दिन आपको दुगने काम मिलेंगे करने के लिए। तो ये तो स्थिति सभी की बनी हुई है। तो चलिए, गाय हमारी यहाँ लगा रहे थे, और हमारी एक सिस्टर जी ने पूछा था कि घर में आप ही गाय लगाते हैं, आपके हस्बैंड नहीं लगाते? तो नहीं, मेरे हस्बैंड गाय लगा लेते हैं, पर जितना दूध मैं लगा लेती हूँ उतना उनसे बनता नहीं है, क्योंकि उनकी आदत नहीं है। और हाथ जो है उनका थोड़ा सा फ्रैक्चर था, जिसकी वजह से उनको थोड़ा सा दिक्कत भी होती है गाय लगाने में। तो मैं लगा लेती हूँ, जब मैं नहीं रहती हूँ तब फिर वो ही लगाते हैं। जितना वो गाय का दूध निकाल पाते हैं उतना ही निकाल पाते हैं। और यहाँ पर जो है बाकी टाइम तो मैं ही गाय लगाती हूँ। और हमारी एक सिस्टर हैं, उन्होंने कल के वीडियो में कमेंट किया है कि आप दिन भर काम करते हो पर आपका घर बहुत गंदा रहता है, आप बुरा मत मानना। तो जी नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे भाई, क्यों बुरा मानेंगे? आप जो हो बहुत उसमें रहते होगे भाई, आप लोग शहर के रहवास में रहते हो, हम लोग गांव देहात के क्षेत्र में रहते हैं। और गांव देहात में अगर खेती वाला घर है तो घर चाहे वो कितना भी साफ कर ले, उसका घर गंदा ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो। और आपको घर गंदा लगा, आप लोग जो है पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, पूरी बातें नहीं सुनते और आके सीधे कमेंट करके चले जाते हैं। खैर, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। आपका काम था कहना, हमारा काम था सुनना, हमने सुन लिया। हमें जो करना होगा वो हम करेंगे, आपको जो कहना था वो आप कह के जा चुकी हैं। तो मैंने शायद वीडियो में बताया ही था कि उस छुट्टी के दिन पूरे दिन मेरे घर आने जाने वाले थे, और आप ही अगर मेरे घर बैठने आएंगी और अगर मेरा घर फैला होगा और मैं आपको बैठाल के अपने घर की साफ़ सफाई करने लगूंगी ना, तो आपको भी बुरा लगेगा कि बताइए, हम अपना टाइम निकाल के इनके पास आए हैं बैठने के लिए, और ये जो है अपने काम पे लग गई हैं। तो जब घर में कोई आने जाने वाला होता है ना, और आप घर में अकेले हैं, तो आपको ही सारी चीज़ें मैनेज करना पड़ेगी, उनके साथ उठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, चाय पानी नाश्ता सब कुछ कराना पड़ेगा। और उनके जाने के बाद फिर आप काम करेंगे। और मैंने बताया भी था कि मेरे यहाँ लगातार लोग आ रहे थे, और मेरे यहाँ जो काम है वो मैं करूँगी या मेरी बेटी करेगी। और बेटी के चल रहे हैं इस समय एग्ज़ाम, तो वो अभी फ़िलहाल मैं उससे कोई हेल्प नहीं ले रही हूँ, क्योंकि भाई एग्ज़ाम ज़रूरी है। हेल्प तो 12 महीना भी करेंगे बच्चे तो भी घर का काम नहीं होना है, ख़त्म नहीं होता, ये हर किसी के यहाँ की बात है। तो भाई एग्ज़ाम के टाइम पर तो मुझसे कोई हेल्प नहीं ले रही हूँ, इसलिए जो भी करना है, अगर एक गिलास भी पड़ी है तो वो मुझे ही उठा के रखना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अगर आपको मेरा घर गंदा लगता है तो कौन सा आप मेरे घर आ रही हैं,
कोई ज़रूरत नहीं है। और गांव शहर में ना बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। गांव के घर आप कितना भी साफ़ कर लीजिए, अगर आपके घर में थोड़ी बहुत भी खेती बाड़ी है ना, तो अनाज पानी आएगा, थोड़ा अनाज यहाँ रखा है थोड़ा वहाँ रखा है तो घर ऐसा ही फैलता है। शहर वाला घर थोड़ी ना कि हमारे यहाँ पैकेट में दाना आ जाए तो हम उसको खा लें और पैकेट को फाड़ के फेंक दें, ऐसा नहीं है। हम लोगों के रहन सहन में और आपके में बहुत अंतर है। तो चलिए, बहुत सारी बातें मैंने आपको कह दी, हो सकता है आपका कोई गलत बोलने का तरीका ना हो, पर थोड़ा सा वीडियो को देख के समझ के उस स्थिति को फिर कमेंट किया करिए। और कोई बात नहीं है, आप जब नहीं समझ पाते हैं तो कोई परेशानी भी नहीं है मुझे। और गोबर भी मेरा हो गया, गाय लगा ली मैंने गोबर भी, और अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है। मैंने सोचा चलो ब्रश बाद में करेंगे, फटाफट से इन लोगों के उठने के पहले ये सारे काम कर देते हैं। और यहाँ मैं आ गई थी पोछा लगाने के लिए। और देख लीजिए, पोछा का कपड़ा मेरा अलग है, क्योंकि ये कमेंट भी बहुत आता है कि गैस जो है आप पोछा वाले कपड़े से पोछती, तो पोछा का कपड़ा बड़ा होता है और गैस का कपड़ा छोटा होता है। तो चलिए, यहाँ पर फटाफट से एकदम साफ़ हो चुका है रूम, और बाहर वाले बरामदे में लगा देते हैं पोछा। और मेरे घर में जो इस वाले घर में है, ये घर इतना ही पक्का है, यानी इतने में ही फर्श है, बाकी तो सारा कच्चा ही है। और कच्चा वाला जो घर है वो पूरा हो चुका है लिपाई पुताई के लायक। तो भाई मेरी हिम्मत तो अभी नहीं पड़ रही कि मैं अकेले लिपाई पुताई कर लूँ, क्योंकि मैंने बताया ही है कि सीट की वजह से मेरे दोनों कंधों के बीच की जगह में दर्द हो रहा है। और अभी तो मैं लिपाई पुताई नहीं करूँगी, देखती हूँ किसी की हेल्प लूँगी तभी मैं लिपाई पुताई करूँगी। उसके बाद देखेंगे, अगर कोई नहीं मिलेगा तो फिर तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ का भी पोछा लग चुका है। इसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डस्ट थी, और देखिए पोछा लगाने के बाद एकदम साफ़ दिख रहा है। और अभी आप शाम तक देखेंगे ना तो फिर से यहाँ पर ऐसे ही सफ़ेदी आ जाती है। और हमारी एक दीदी जी ने कल के वीडियो में कमेंट किया कि आपका घर बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में, मेरा मन हो रहा है कि मैं आपके घर आ जाऊं। तो बिल्कुल आ जाइए दीदी जी, आपको अगर मेरा घर अच्छा लगता है तो आप आके मेरा घर देख जाइए, क्योंकि बहुत जल्दी 3-4 महीने के अंदर मैं यहाँ से दूसरे घर में जाने वाली हूँ। तो आप आ जाइए, देख लीजिए। पर यह है भाई कि गांव के घर और शहर के घर में काफ़ी अंतर है, हमारे रहन सहन में, जीवन शैली में फ़र्क तो है। पर अगर आपको ये शैली पसंद है तो आप बिल्कुल आ जाइए, मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल आपके लिए मना नहीं है। और फ्रेंड्स, नहाने के पहले मैंने ना ये कपड़े लगा दिए थे मशीन में, यानी ये जब जो है क्लीनिंग कर रही थी उस समय ही लगा दिए थे मैंने कपड़े, क्योंकि कपड़े ढेर सारे थे और मैंने मशीन लगाई थी। और लगभग 3 शिफ्ट में मेरे कपड़े धुले थे और नहा धोकर मैं आ गई थी। वो वीडियो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया है, क्योंकि ना फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, और आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा भी है। और नहाने धोने के बाद खाना पीना मैं बना लिया था हम लोगों ने, दोपहर का खाना हमारा हो गया था। और बाकी की क्लिप मैं नहीं बना पाई थी, क्योंकि इसी काम में लग गई थी मैं, किसी ज़रूरी काम में, क्योंकि मैंने बताया था कि मुझे कहीं जाना है। तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगी कि मुझे कहाँ जाना था, और बताया भी कि बेटी के एग्ज़ाम है। तो देखिए, एक दिन पहले ही सारी तैयारी कर रही थी मैं। यहाँ पर मैं बना रही थी पूड़ियाँ। अब आप कहेंगे आपको जाना एक दिन पहले है, बाद है, और आप एक दिन पहले तैयारी करें, तो क्या होता फ्रेंड्स, सवेरे मुझे 9 बजे निकलना है। और सुबह के 9 कैसे बज जाते हैं ये लोग आप समझ सकते हैं, क्योंकि सुबह भी काम मेरे पास काफ़ी सारे रहेंगे, उसका भी मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और क्या होता है कि कई बार ना कुछ भी लेके ना जाओ ना, तो उस दिन आपको पूरे दिन भले आप कहीं भी जाएं, खाना नसीब नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पूड़ियाँ बना ली थी, तो ये दोपहर का टाइम था। तो यहाँ पूड़ियाँ बना लेंगे तो शाम को खाने में भी हो जाएंगे, और दूसरे दिन ये पूड़ी और अचार रख के ले जा लेंगे। तो और सुबह जो है खाने में कुछ भी दाल चावल वगैरह या पुलाव जैसा बना के खा के चले जाएंगे। उसके बाद शाम को देखेंगे कि क्या बनना है। तो चलिए, यहाँ पर मैं सेकने लगी थी पूड़ियाँ, और थोड़ी सी बना लूँगी पकौड़े, क्योंकि मुझे ना काफ़ी दिन हो गया, काफ़ी लंबा समय हो गया पकौड़े वाली कढ़ी नहीं खाई है। तो आज नहीं बनेगी कढ़ी, दूसरे दिन मैंने कढ़ी और चावल बनाया था, तो वो भी मैं आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर मैं आती रहूँ। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग करते, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत बहुत आभारी हूँ। तो चलिए, यहाँ मैं बनाने लगी थी पकौड़े। सारी तैयारी मैंने करके रखी थी, और एक घान की मैंने सेक भी ली थी। उसके बाद फिर यहाँ का मैंने आप लोग को क्लिप दिखाई है। अब ये क्या दिखाना कि पकौड़े बना रहे हैं ये, पर थोड़ा सा क्या है, अपना हमें रोज़ का रूटीन दिखाना भाई हम आप लोग के साथ शेयर करते हैं।
तो चलिए यहाँ की मैंने बना लिए हैं पकौड़े। चूल्हा मैंने बाहर ही जला लिया था, क्योंकि अगर अंदर जलाऊंगी ना तो मुझे तुरंत लिपाई पुताई करना पड़ेगी। और यहाँ पर ये है कि अगर जैसे नहीं भी हो पाएगी लिपाई पुताई तो सुबह कर लेंगे, और सुबह भी नहीं हो पाएगी तो जब मैं आऊँगी तब मैं कर लूँगी। पर रसोई को जूठा छोड़ के नहीं जा सकते। वैसे तो यहाँ भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, पर क्या है थोड़ा बहुत यहाँ मैनेज करना पड़ जाता है, आप लोग समझ सकते हैं। और उसके बाद मेरे पकौड़े भी बन गए थे और यहाँ बन गई थी हमारी सब्जी। तो सब्जी बन रही आलू मटर गोभी की। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। और फ्रेंड्स, ये भी बताइएगा कि मेरे कमेंट के जवाब अब आप लोगों को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।